सबसे बड़ी बात क्या होती है, जीवन में वही आदमी बेस्ट होता है जो जीवन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अमिताभ बच्चन बेस्ट एक्टर है, क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में बेस्ट एक्टर है, लेकिन लाइफ में भी बेस्ट एक्टर है, क्योंकि अमिताभ बच्चन का नाम दुनिया में टॉप मोस्ट लिस्ट पर है। तो वो बेस्ट क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि वो बेस्ट एक्टर है। वो जीवन के हर पहलू की एक्टिंग कर सकता है। ही कैन एक्ट एनी पार्ट ऑफ द लाइफ। उसने देखो रोल कैसा होता है, देखो हर समय में आपको रोल मिलता है। समझो तुम्हारे घर में कोई हादसा हुआ है तो आपको एक जिम्मेदारी का रोल मिलता है, मालूम है? आप जिम्मेदारी, अगर आप चाहते हो कि मेरे घर का हादसे को मैं सॉल्व करूं, इस प्रॉब्लम से हमें उबरना है, तो आपके अंदर जिम्मेदारी का रोल तैयार होता है और उस रोल के अनुसार आपकी बॉडी लैंग्वेज तैयार होती है, चेहरे के एक्सप्रेशन तैयार होते हैं, हाव भाव तैयार होते हैं, बोलने का टोनिंग तैयार होता है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस को आप जागरूक करते हो। नहीं, इस समय मेरे घर में बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है, अब मुझे अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने अंदर के ज़मीर को या अपने अंदर के फीलिंग को एक जिम्मेदार, एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति के तौर पर मुझे निभाना पड़ेगा, इस रोल को मुझे पूरा करना पड़ेगा। ऐसे फीलिंग आपके अंदर जागरूक करते हो? आप करते हो क्या? तो ये तुम्हारी एक्टिंग है, वो रोल आपने एक्सेप्ट किया है उस समय में। तो हर मोमेंट में ने क्या, इंसान को अलग अलग सिचुएशन में इंसान को अलग अलग रोल को निभाना पड़ता है, और जो सिचुएशन के अनुसार रोल को निभाता है वही जीवन में बेस्ट इंसान कहलाता है। जीवन एक बहुत बड़ा, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जीवन एक बहुत बड़ा स्टेज है और उस बहुत बड़े स्टेज के हम सभी कलाकार है, एक्टर है। आप इस पॉइंट से सहमत हो क्या? करेक्ट। हाँ, देखो तुम एक चीज को गहराई से ऑब्जर्व करो। एक चीज को तुम पिक्चर देखते हो, हैव यू वॉच मूवीज? हाँ, मूवीज में हम किसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, किसकी ज्यादा तारीफ करते हैं? हाँ, हीरो। क्यों उनको हम अप्रिशिएट क्यों करते हैं? क्योंकि वो इतनी जबरदस्त एक्टिंग करते हैं, वो रोल में इतने अंदर तक वो डीप में जाते हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता कि वो रोल कर रहे हैं। हमें लगता है कि पिक्चर में रियल चालू है, हमारे इमोशन ऑटोमेटिकली जागरूक होते हैं। हम फिल्म देखते कभी रोने भी लगते हैं, फिल्म देखते देखते सडनली हमें हंसी आते है, हम हंसने लगते हैं। अगर फाइट का सीन चालू है तो हमारे चेहरे पे डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी हाव भाव आते हैं, हमें लगता है कि मार उसके, मार मार मार, ऐसी बॉडी लैंग्वेज अपनी बनती है। आपने इस चीज को महसूस किया है क्या थोड़ा बहुत फिल्म देखते वक्त? दिनेश सर, हैव यू वॉच सच अ थिंग? यस सर। तो ऐसा क्यों होता है मालूम है क्या? वो हीरो इस तरह की एक्टिंग करता है, इस तरह से अपने आप को रोल में 101% इन्वॉल्व करता है कि हमको एक मोमेंट के लिए हमारे मन को फील होता है कि रियल चालू है, और वो एक्टिंग में हम इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, मिक्स हो जाते हैं कि हमारे आंखों से आंसू भी कभी कभी निकल आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इतना बुरा नहीं होना चाहिए था यार। हम उस मोमेंट के लिए भूल जाते हैं कि ये रियल नहीं है, ये तो एक्टिंग है, फिर भी हम ऐसे बोलते हैं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो हीरो नहीं मरना चाहिए था, बहुत गलत हुआ यार, बहुत गलत हुआ यार। ऐसा हम ऑटोमेटिकली फील करते हैं। ऐसा होता है क्या? हाँ, अभी मुझे इस पूरे डिस्कशन में एक कंक्लूजन निकालना है आपके सामने में से। विद द हेल्प ऑफ एंटायर डिस्कशन आई वुड लाइक टू कंक्लूड सम पॉइंट। अगर हम जीवन में एक्टर है, हम सब एक्टर है, समझो हम सब लोग एक्टर है, तो हमें जीवन में कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसा रोल प्ले करना चाहिए, इसके चलते हुए हम जीवन के बेस्ट इंसान जो भी है बेस्ट कहें। दिनेश सर से मैं पूछूंगा प्रश्न, अगर आपने ये मान्य कर लिया ये पॉइंट पे कि हम सब एक्टर है, दिनेश सर आपने मान्य किया क्या? डिड यू एडमिट दिस पॉइंट वी आर आर एक्टर? तो अब हमें जीवन में कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारा जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, हाउ शुड बी अवर लाइफ स्टाइल? अभी आई ऑब्जर्व वन थिंग राइट नाउ, इन आवर बैच देयर इज वन स्टूडेंट शुभम, as he are listening entire discussion, he yawned, just like this. Are you hearing me? Are you watching me? He yawned. Miss, this acting, this kind of feeling, miss, he yawned. Why did he yawn just like this? Because
whatever we discuss here, he is a small kids, so he may not have understood what I spoke here, what did I speak here. So he yawn, means the internal feeling automatic come on his mouth. देखो हम लेजीनेस भी फील करते हैं ना, तो कैसा होता है, अपने अंदर फीलिंग होते हैं. कोई भी चीज़ देखो, आप जो भी एक्टिंग करते हो ना, उसकी उस एक्टिंग की फीलिंग पहले अंदर होती है. हमने क्या पढ़ाई करके, लर्न करके, ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके ने क्या वो फीलिंग को अपने अंदर लेते हैं. बराबर है, वो इमोशन को अपने अंदर लेते हैं, फीलिंग को अंदर लेते हैं, वो रोल में अपन फील हो जाते हैं, वो रोल को हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो रोल के अंदर हम इन्वॉल्व होते हैं. इज इट राइट और रॉन्ग? और इन्वॉल्व होने के बाद उस रोल को हम, हमारा फीलिंग जो है ना, हमारे फीलिंग को हम हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारे कम्युनिकेशन से, हमारे जेस्चर पोस्चर से, हमारे टोनिंग से, हमारे स्टाइल से हम एक्सप्लेन करते हैं. इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है. अगर आपको बोर फील रहा होगा तो आपके चेहरे पे जो आपके अंदर जो फीलिंग हुआ बोर का, यानी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बोर फील हो रहा है, आपके दिमाग के ऊपर जा रहा है, आपको वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपको ये चीज़, ऐसी चीज़ सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो नहीं क्या ये सब चीज़ें जो अपने फीलिंग में आपके तैयार हुए हैं, फिर वो अपने बॉडी लैंग्वेज पे इम्पैक्ट करते हैं. यानी ऐसा करते हैं हम, या ऐसा करते हैं हम. इज इट राइट और रॉन्ग? या ऐसा करते हैं हम, तो ऐसा होता है क्या? इज इट राइट और रॉन्ग? यस, इज इट राइट? तो देखो दोस्तों, ये डिस्कशन मैंने, ये थोड़ा हट के डिस्कशन है अपना वाला, ये ना रियल लाइफ को समझने का एक हमारा ट्राई है, एक कोशिश है कि इंसान आफ्टर ऑल है क्या प्राणी, किस प्रकार का प्राणी इस भूतला पे इंसान नाम का प्राणी है. ये तो बात 101% तय हुई कि इंसान इस भूतला पे बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा स्पीकर है, बहुत, यानी नेचर ने सबसे ज़्यादा क्वालिटी से अगर किसी को नवाजा होगा तो इस भूतला पे इंसान को नवाजा है. क्योंकि इंसान को जो ब्रेन मिला है, जो कम्युनिकेशन स्किल मिला है, जो टैलेंट मिला है, वो ऑसम है. कोई अदर एनिमल को इस तरह का टैलेंट, ब्रेन, कम्युनिकेशन स्किल का तरीका, जो हमारी शरीर की फिजिक है, वो इस तरह की है कि बाकी सभी एनिमल को अपने जैसा नहीं बनाया है. सभी एनिमल चलते हैं, दौड़ते हैं तो 4 पैरों पे दौड़ते हैं, लेकिन इंसान एक ऐसा एनिमल है जो 2 पैरों पे दौड़ता है. यानी 2 पैर पे हमारा पूरा बैलेंस है. बाकी तुम लायन देखो, टाइगर देखो, एलिफेंट देखो, टॉर्टाइज देखो, डियर देखो, बुलक देखो, वो सभी को चलने के लिए कितने पैर लगते हैं? दे वांट 4 लेग्स. लेकिन हम इंसान ऐसा प्राणी है कि उनको चलने के लिए कितने पैर लगते हैं? वी वांट ओनली 2 लेग्स. इज इट राइट और रॉन्ग? बराबर है. हाँ, तो ये हमारी अलग से क्वालिटी है, ये हमारी अलग से क्वालिटी है, मोर देन अदर एनिमल. बराबर है. इतना ही नहीं तो हमें झूठ बोलने की भी एक्टिंग 1 नंबर करते आती है, हमें झूठ को सच करने की भी एक्टिंग 1 नंबर करते आती है. हम सही को गलत कर सकते हैं, हम गलत को सही कर सकते हैं, छोटे को बड़ा कर सकते हैं, बड़े को छोटा कर सकते हैं, ऊपर को नीचे कर सकते हैं, नीचे को ऊपर कर सकते हैं, हम एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं, हम हंस सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम रुला सकते हैं, हम हंसा सकते हैं. यानी नेचर ने हमें हजारों रंग से नवाजा है, दुनिया भर के रंग तरंग हमारे अंदर है. इतना होने के बावजूद भी, इतनी क्वालिटीज़ नेचर ने हमें देने के बावजूद भी कुछ लोग निराश होते हैं, दुखी होते हैं. मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, मुझे नेचर, मैं यानी ऐसा फालतू आदमी हूँ, मेरे में कोई गट्स नहीं है, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा. जब ऐसे लोग चर्चा करते हैं ना तो बहुत बुरा फील होता है. क्यों बुरा फील होता है? अरे यार, नेचर ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है, इसके बावजूद भी तुम कर रहे हो कि मैं नहीं कर सकता हूँ. कुछ लोग अपने लाइफ को ख़त्म कर देते हैं, सुसाइड करते हैं. इतनी बड़े क्वालिटी वाले इंसान अपने आप को ख़त्म कर देता है, ये भी बहुत, एंड इट इज़ नॉट जस्टिफाइड थिंग और इट इज़ नॉट नेचुरल थिंग. तो मेरा एक आपसे एक मैसेज है. अभी मैं स्पीच को ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि स्पीच ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता, टीचिंग अलग है, स्पीच अलग है. इज इट राइट और रॉन्ग? बराबर है. मुझे बताना है आपको कि आप इस भूतला पे सबसे क्वालिटी एनिमल हो, सबसे क्वालिटी. आप में असीम क्षमता है, असीम पावर है. नेचर ने आपको हर चीज़ से नवाजा है, इसलिए आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. आप कितना भी बड़ा उद्दिष्ट, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट अचीव कर सकते हो, कितना ही बड़ा. इसलिए आपको जीवन में निराश होने की जरूरी नहीं है. आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको जो रोल मिला है उस रोल के लिए मेहनत करना है.
अगर आपको पढ़ाई करने का रोल मिला है तो पढ़ाई करने के रोल को 10 घंटे 8 घंटे 6 घंटे कंसंट्रेशन दो। अगर आपको घर में कोई जिम्मेदारी का रोल मिला है उस रोल में अपने आप को इन्वॉल्व करो, इसमें पूरी तरह से घुस जाओ और उस रोल को पूरा 100% जस्टिफाई करने की कोशिश करो। अगर आपको स्टूडेंट का रोल मिला है स्टूडेंट का रोल पूरा निभाओ। अगर आपको पिता का रोल मिला है तो पिता का रोल पूरा निभाओ। अगर जो भी आपको रोल मिला है ना वो रोल को आप ईमानदारी से अगर निभाओगे ना तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएंगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। समझा आपको? जो भी रोल है, अगर आप अभी स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का रोल आप ईमानदारी से निभाओ। लेकिन होता क्या है, जब आप स्टूडेंट होते हो जो रोल आपको मिलता है वो रोल को आप निभाते नहीं हो, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो और बोलते हो यार मुझे ये नहीं करना था, अभी मुझे वो करना था, मैं फालतू जगह आ चुका हूँ। फिर उस जगह जाते हो तो बोलते हो यार मैं अभी और फालतू जगह हूँ, मुझे वो पहली जगह होना चाहिए था, मैं इस जगह काय को आया हूँ। यानी मराठी में हमारे एक प्रोवर्ब है, तेल गेलं तूप गेलं आणि हाती दुपारना आलं। समझा क्या आपको? तेल गया तूप गया और हाथ में सिर्फ दुपारना आने का वेयर भांडा वो आ गया, यानी ये भी नहीं मिला वो भी नहीं मिला और ख़त्म हो गया आदमी। इस तरह का सिचुएशन बनता है। इसलिए जो रोल मिला है दोस्तों, कोरोना में आपको घर में रहने का रोल मिला था, जिस लोगों ने उस रोल को ईमानदारी से निभाया, घर में रहकर पढ़ाई किया, जो कर सकता था वो किया, वो जिंदा है, बचे हैं। जिस लोगों ने कोरोना में घर में रहने का रोल मिला था लेकिन वो रोल नहीं निभाया, दूसरे रोल की तरफ चले गए, उनका नुकसान भी हुआ। तो हर समय में हर सिचुएशन में इंसान को एक रोल मिलता है, उस रोल को उसको 100% निभाना पड़ता है। और इंसान वो रोल को इसलिए निभा सकता है कि इंसान बाय बर्थ बॉर्न एक्टर है। समझा आपको? तो इसी के साथ मुझे लगता है दोस्तों मुझे आज का क्लास थोड़ा क्लोज करना चाहिए।